डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ग्लोबल बेसिस के अंदर बेसिकली एक हमने प्रॉब्लम किया था, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम। ठीक है, उसी आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पहले लीनियर केस देखा, पॉलिनोमियल्स जो लीनियर होते हैं उसको हमने देखा, फिर पॉलिनोमियल्स जो इन वन वेरिएबल्स हैं उनको हमने देखा। ठीक है, और दोनों में जो हमने काम किया वो बेसिकली हमने डिवीजन एल्गोरिथम के दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो लीनियर वाला केस भी हो गया और उसके बाद जो है आपने वन वेरिएबल वाला केस भी उसमें भी देख लिया कि डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई भी किया, फिर हमने जीसीडी भी निकाला, क्योंकि वन वेरिएबल केस में तो आपके पास वैसे भी कोई भी आइडिया लेते हैं वो एक ही पॉलिनोमियल से अल्टीमेटली उसने जनरेट होना होता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर मोर देन वन मोर वेरिएबल। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, 2 3 4 5 n वेरिएबल्स हैं, तो तब आपने इस प्रोसेस को कैसे करना है। ठीक है, अब क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं वन वेरिएबल वाले केस को, तो अभी मैं एक एग्जांपल करने लगा हूं। इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली मैं वन वेरिएबल के अंदर एक डिवीजन लिखूंगा, सिंपल डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, और फिर देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी टू एक्सटेंड इट टू मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, सो हियर वी गोज। पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, और इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x से। 1/2x से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया x क्यूब। ठीक है, और प्लस 3/2x एंड देन प्लस 1/2x। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया, और आपके पास ये बन गया माइनस 7/2, दिस इज एक्चुअली x स्क्वायर, सो 7/2 x स्क्वायर प्लस 3/2x एंड प्लस 8, और अब हमने इसको ये माइनस 7/2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 7/4 के साथ, तो आपके पास डिवीजन कंप्लीट, ये माइनस 7/2 x स्क्वायर और माइनस ये 21/4 x और माइनस 7/4। ठीक है, और आपने इसको ये प्लस एंड प्लस, और इसको सिंप्लीफाई किया, वो आ गया 27/4 x, यस, और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 39/4। ठीक है, अच्छा, अब ये डिवीजन तुमने कर ली वन वेरिएबल के अंदर, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने फॉलो की हैं, और उन चीज़ों को ही हम एक्सटेंड करना चाहेंगे मोर देन वन वेरिएबल के अंदर। पहली चीज़ जो है वो ये कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर हमने इस एक्स क्यूब को सबसे पहले कैंसिल किया। एक्स क्यूब को क्यों सबसे पहले कैंसिल किया? वो इसलिए कि एक्स क्यूब जो है वो लीडिंग टर्म है, वो सबसे बड़ा वेरिएबल है, सबसे बड़ी टर्म है इस पॉलिनोमियल के अंदर जिसको हमने डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो हमने बड़े जो टर्म है, सबसे बड़ी जो लीडिंग टर्म है इसकी, उसको हमने कैंसिल किया अगेन। और इसको कैंसिल कैसे किया? उसको हमने कैंसिल किया ये जो दूसरे पॉलिनोमियल की लीडिंग टर्म है। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, दो टर्म्स हैं, आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी टर्म बड़ी है, कौन सी टर्म छोटी है, ताकि हम कंपेयर करते हुए डिसाइड करेंगे हमने कैसे उस स्टेप्स को करना है। सो कंपैरिजन ऑफ टू टर्म्स इज इम्पॉर्टेंट, और कंपैरिजन ऑफ टू टर्म्स मीन्स कि हर दो टर्म्स को आपस में हम कंपेयर कर सकें, कि आपके पास जो सेट हो दैट शुड बी टोटली ऑर्डर्ड। पहली बात जो आई कि टर्म जो आपके पास टोटली ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा ये कि आफ्टर सर्टन स्टेप्स, जैसे आपने ये फर्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये इसकी पावर एक्स स्क्वायर आ गई, लेकिन आपने इस डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू किया, लेकिन जब आपके पास ये टर्म इसका आया जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, जब इसका रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर के बाद फर्दर इसकी जो डिवीजन थी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ इसका जो लीडिंग टर्म है वो इसकी लीडिंग टर्म से छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर फाइनाइट मैनी स्टेप्स आपके पास ये प्रोसेस जो है ये स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स थे जो मैंने जस्ट आपको कहा कि इस डिवीजन में बता दूं, मतलब जनरल चीज़ है, ये सब को ये चीज़ें ऑलरेडी हम ये डिवीजन करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसको एक्सटेंड करें तो हमें इन दो चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए,
और एक और चीज़ है उसके बाद हम देखते हैं उसको कि आपके पास एक तो जो है वो हर दो टर्म्स को हम कंपेयर कर सकें, दूसरा ये कि ये जो प्रोसेस है वो आफ्टर फाइनाइट मैनी स्टेप्स जो है वो स्टॉप कर जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर मोर देन वन वेरिएबल के साथ। ठीक है, उसको देखते हैं मोर देन वन वेरिएबल को। सो मोर देन वन वेरिएबल में एक तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास सेट कौन सा है, कि जिस सेट के ऊपर हम वर्किंग करना चाह रहे हैं उस सेट को मैंने डिनोट किया है टी की पावर एन के साथ, और टी की पावर एन जो है दिस इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑल मोनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि अब जब आप पॉलिनोमियल्स की डिवीजन की बात कर रहे हैं मोर देन वन वेरिएबल, तो आपके पास जो आपने टर्म्स को कंपेयर करना है वो बेसिकली मोनोमियल्स होंगे। ठीक है, तो उन मोनोमियल्स में हमने ऑर्डर को डिफाइन करना है। उन मोनोमियल्स में ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो मोनोमियल है दूसरे मोनोमियल से बड़ा है छोटा है, क्योंकि वन वेरिएबल में तो इजी चीज़ थी कि वन वेरिएबल के अंदर तो आपके पास जो पावर बड़ी है वो बड़ी है, और जो आपके पास मतलब पावर उसमें हम छोटी ले रहे हैं उसको उसी तरह हम लेके देख रहे हैं। और सेम इन द केस ऑफ लीनियर केस में भी ये होता था कि हम पहले एक्स को डिसाइड कर लिया या वाई को डिसाइड कर लिया या जेड को डिसाइड कर लिया कि पहले एक्स को कैंसिल करना है या वाई को कैंसिल करना है या जेड को कैंसिल करना है। दैट डिपेंड्स कि हमने ऑर्डर कौन सा रखा हुआ है। लेकिन जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल है तो पहले हम ये देखते हैं, इसको जस्ट सिस्टमाइज करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास वो सेट ऑफ मोनोमियल्स क्या है। उस सेट ऑफ मोनोमियल्स को ऑलरेडी आपको पता है कि वो आपके पास पॉलिनोमियल रिंग के अंदर सारे मोनोमियल्स। ठीक है, और उस सेट को हमने डिनोट किया है टी की पावर एन के साथ, टी की पावर एन, एंड दैट इज गिवन बाय x1 की पावर बीटा 1 सो ऑन xn की पावर बीटा n, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बीटा इज जो है आपके पास दैट इज बिलोंग टू 1 से लेकर n तक, इसमें जीरो भी शामिल है कि जीरो भी इसकी पावर जो है वो हो सकती है। जब जीरो पावर होगी इट मीन्स कि वो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। देन आपके पास जो है दैट वी डिनोट बाय x1 की पावर बीटा 1 सो ऑन xn की पावर बीटा n बाय x बीटा, कि इस पूरे मोनोमियल को हम x को बोल्ड किया और बोल्ड करके ऊपर बीटा इसकी पावर ले ली, बजाय इसके कि हम x1 x2 और xn लिखें, इसको जस्ट x को बोल्ड करके हम दिस इज जस्ट नोटेशन, इस नोटेशन को हम यूज करेंगे वेयर दिस बीटा जब बोल्ड x की पावर बीटा कर रहे हैं बेसिकली आपके पास n की पावर n का एलिमेंट है। ठीक है, n मतलब आपके पास 0 से लेकर 1 तक, इसमें 0 शामिल है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वो हम टर्म ऑर्डर डिफाइन करते हैं। टर्म ऑर्डर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन जो है जो कि हमने वन वेरिएबल की डिवीजन के अंदर भी देखा था कि एन ऑर्डर ऑन दिस मोनोमियल सेट ऑफ मोनोमियल टी एन या मोनोमियल ऑफ एस। ठीक है, और इसी तरह वही ऑर्डर हम देखेंगे एन की पावर एन के ऊपर इज कॉल्ड अ मोनोमियल ऑर्डरिंग इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि वन वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो सिंपल ऑर्डरिंग होती है वो एक्स की पावर्स की फॉर्म में, लेकिन अब हम जब एन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं एन वेरिएबल्स के अंदर हम वो ऑर्डरिंग डिफाइन कर रहे हैं कि जिन ऑर्डरिंग को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कौन सी टर्म दूसरी टर्म से बड़ी है, किसको हमने कैंसिल करना है, और वो प्रोसेस भी ऐसा हो, वो डेफिनेशन भी ऐसी हो कि कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप करे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि दैट ऑर्डरिंग, अब इसकी नोटेशन जो है ये लेस देन इक्वल टू की नोटेशन है ऑर्डरिंग की, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, और वो मोनोमियल ऑर्डरिंग होगी इफ सेटिस्फाइज दिस इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू इज आ टोटल ऑर्डरिंग। टोटल ऑर्डरिंग मीन कि हम किसी भी दो मोनोमियल्स को x की पावर अल्फा x की पावर बीटा, ये बोल्ड किया हुआ x, यानी कि ये दो मोनोमियल्स हैं, और दो मोनोमियल्स अगर आपके पास हैं या तो हम दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है, कंपेयर करने से क्या मुराद है कि या x की पावर अल्फा लेस देन हो x की पावर बीटा के, या x की पावर अल्फा जो है वो x की पावर बीटा के बराबर हो, या x की पावर अल्फा जो है वो बड़ा हो x की पावर बीटा से। ठीक है, तो मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उन दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकें, जो ऑर्डरिंग है वो इस कंडीशन को उससे लाजमी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उसी ऑर्डरिंग को n की पावर n, ठीक है, वेयर दिस n इज 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो अल्फा बीटा बिलोंग टू दिस n की पावर n। नो दिस अल्फा बीटा इज बेसिकली दिस इज n टुपल्स वेक्टर हैं ये। ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया उसमें n की पावर n में। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी टोटल ऑर्डरिंग। सेकंड कंडीशन है कि दिस मल्टीप्लिकेशन दिस मोनोमियल ऑर्डरिंग लेस देन इक्वल टू किसको डिनोट कर रहा है, मोनोमियल ऑर्डरिंग को। दिस मोनोमियल ऑर्डरिंग इज कंपैटिबल विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोनोमियल्स। ठीक है, कि मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये कंपैटिबल हो, कि अगर आप दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैंसिल करने के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो जो हम जो करना चाह रहे हैं उसको वो सेटिस्फाई करे, यानी कि इफ x की पावर अल्फा जो है वो लेस देन हो x की पावर बीटा से। ठीक है, अब दीज आर टू मोनोमियल, तो अगर मैं x की पावर गामा से दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज ना हो, कि x की पावर अल्फा प्लस गामा
शुड बी लेस देन एक्स की पावर बीटा प्लस गैमा, कि वो कोई डेफिनेशन ऐसी ना हो कि मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी है चेंज हो गए। दैट इज दिस लेस देन इक्वल टू इज कंपेटिबल विद द एडिशन इन, और ये कंपेटिबिलिटी आ गई उसमें मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल्स के केस में, और इसी तरह जब हम इसको n की पावर n में करेंगे तो दिस शुड बी कंपेटिबल विद एडिशन, मतलब मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन और n की पावर n में एडिशन, क्योंकि जब मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ऊपर जो पावर जो है वो ऐड हो रही होती हैं। सो इन दैट केस n की पावर n के केस में अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू n की पावर n, दैट शुड सेटिस्फाई, या अल्फा लेस देन बीटा के हो तो दिस इंप्लाइज कि अल्फा प्लस गैमा शुड बी लेस देन बीटा प्लस गैमा के। ठीक है, तो ये हमने उसको दोनों तरह इसको देख लिया। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट वो क्या है कि दैट ऑर्डरिंग इज अ वेल ऑर्डरिंग। वेल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि दैट इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n की पावर n रिस्पेक्टिवली n की पावर n हैज अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये असल में ना ये जो डेफिनेशन है लिखी है इसमें मैंने दोनों चीजों को कवर किया है, एक तो वो ऑर्डरिंग जो आपके पास मोनोमियल्स के ऊपर है और एक वो ऑर्डरिंग जो n की पावर n के ऊपर है। ठीक है, तो n की पावर n जब मोनोमियल्स की बात हो रही है तो वेल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी जो नॉन एम्प्टी सबसेट हो उसका एक लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट की जरूरत हमें इसलिए ताकि आपके पास वो जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे। और उसके बाद जो है वो n की पावर n के ऊपर भी वही कंडीशन है कि आपके पास कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है n की पावर n के अंदर, वो भी दैट शुड आल्सो हैज अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो तीन कंडीशंस, तो आपने जो ऑर्डरिंग है उसमें आपने बेसिकली तीन आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास दैट ऑर्डरिंग शुड बी टोटल ऑर्डरिंग। टोटल ऑर्डरिंग मीन्स कि किसी भी दो मोनोमियल्स को आप आपस में कंपेयर कर सको। नंबर 2 सेकंड कंडीशन जो है वो है कंपेटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर द मोनोमियल्स, कि दो मोनोमियल अगर लेस देन दूसरे से है तो मल्टीप्लाई हम करें किसी और मोनोमियल के साथ तब भी वो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज ना हो। और थर्ड कंडीशन जो है वो है कि आपके पास वेल ऑर्डरिंग। वेल ऑर्डरिंग मीन कि कोई भी आप सबसेट ले नॉन एम्प्टी तो उसका आपके पास एक लीस्ट एलिमेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने तीन कंडीशंस बताई हैं। ठीक है, इसमें से एक कंडीशन जो है वो दूसरे के इक्विवेलेंट है, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो हम कैसे उसको प्रूव करेंगे। एक मतलब पैरेलल आप डेफिनेशन समझ लें। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं।